हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज टू चैम्बर्ड हार्ट इज द फीचर ऑफ एंड द ऑप्शंस आर mammals, aves, amphibia, pisces. So here the key concept to solve the question is that कि हमें पता होना चाहिए about the evolution of heart in vertebrates. क्योंकि हम देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हार्ट के अंदर चेंजेस आए हैं फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. सो इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स, अगर हमें इसकी नॉलेज है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. बिकॉज हियर इन द ऑप्शन सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स हमें गिवन है. सो अगर ये बेसिक आइडिया हमें है, सो देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली. सो वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर द एनिमल्स where the notochord is replaced by vertebral column, या तो partially या fully. तो notochord replace हो गई यहाँ पे इन एनिमल्स में vertebral column के अंदर. अब इसके अंदर आती है different classes. तो यहाँ पे जो हमें गिवन है वो है, एक तो हमें गिवन है सुपर क्लास Pisces. Pisces is a super class जिसके अंदर आती है सारी की सारी फिशेज. अब इनकी फर्दर क्लासेस हैं जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्टिक्थिस आर द बोनी फिशेस. इसके अलावा तो यहीं से हम वन बाय वन देखते हैं. सो पाइसेस इंक्लूड ऑल द फिशेस. अब फिशेस की अगर हम हार्ट की बात करें, सो इन फिशेस देयर इज टू चैम्बर्ड हार्ट. तो फिशेस के अगर हार्ट में देखें, सो हार्ट ऑफ अ फिश कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर्स. All the vertebrates have a muscular heart which is divided into chambers. So in the heart of a fish there are two chambers. अपर तो एक होता है receiving chamber जिसका काम होता है ब्लड को रिसीव करना. तो ब्लड को रिसीव करने के लिए there is a small chamber and the receiving chamber is known as the atrium, जहां से ब्लड रिसीव होगा. So in fishes the heart is venous because it receives only the deoxygenated blood. So deoxygenated blood from all the body parts is received by the atrium. फिर ये atrium से ये blood जाता है into the pumping chamber, और जो pumping chamber है उसको हम कहते हैं ventricle. So there is ventricle जिसका size is larger than the atrium. So one atrium and one ventricle. These are two chambers in the heart of a fish. ठीक है, तो ये तो हो गया फिश का हार्ट. अब हम आगे अगली क्लास की बात करते हैं. सो नेक्स्ट क्लास इज एम्फीबियन, क्लास एम्फीबिया. तो एम्फीबिया का हार्ट होता है थ्री चैम्बर. सो इन द क्लास एम्फीबियन, एम्फीबियंस में कौन आते हैं? वो एनिमल्स विच हैव अ डुअल मोड ऑफ लाइफ, जो रह तो लैंड पे भी सकते हैं बट रिप्रोडक्शन के लिए दे नीड वाटर. फॉर एग्जाम्पल frogs, toads, salamanders. So these are certain examples of amphibians. अब अगर हम amphibians के हार्ट की बात करें, so the heart of an amphibian, यहाँ से evolution हो गया. अब टू की बजाय यहाँ पे there are three chambers. So three chambered heart is there. यहाँ पे receive करने के लिए there are two chambers and so the heart is यहाँ पे three chambered heart is there. And the upper two chambers जो रिसीव करेंगे ब्लड को, so there are two auricles or atrium. There is a septum. इस तरह से हम इसका एक अगर स्केच बनाएं, so इस तरह से हम इसको बनाएंगे. So रिसीव करने के लिए this is the left atrium and here this is the right atrium. Right atrium deoxygenated blood receive करता है and the left atrium it receives the oxygenated blood, and blood from these two chambers is collected by the ventricle. So there is a single ventricle and this blood is mixed blood is then pumped to the body. So mixed type का blood यहाँ पे circulate होगा body में, and this type of circulation is incomplete double circulation. So there are two atria and only one ventricle. So यहाँ पे हो गया थ्री चैम्बर्ड हार्ट. नाउ द नेक्स्ट क्लास इज द रेप्टिलिया, जिसके अंदर आते हैं क्रोलिंग और द क्रीपिंग एनिमल्स.
सो नेक्स्ट क्लास है रेप्टिलिया और रेप्टाइल्स। इसके अंदर क्रोलिंग और क्रीपिंग एनिमल्स आते हैं जैसे कि लिजर्ड्स, स्नेक्स एटसेट्रा। सो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे भी एक फर्दर इवोल्यूशन हुआ और यहाँ पे हार्ट के अंदर देयर आर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्स, मतलब 3 से आगे चैम्बर्स पार्टीशन शुरू हो चुका है बट अभी तक कंप्लीट 4 चैम्बर्स नहीं बने हैं। सो देयर आर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्स। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड हियर द वेंट्रिकल। ये सिंगल वेंट्रिकल है बट यहाँ पे सेप्टम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वेंट्रिकल यहाँ 2 वेंट्रिकल्स में डिवाइड होना शुरू हो गया बट द सेप्टम इज स्टिल नॉट कंप्लीट। तो हम इसको 2 वेंट्रिकल्स काउंट ना करके 1 ही करेंगे। सो वी कैन से 3 चैम्बर्ड है या इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। जबकि अगली जो क्लास है वो है क्लास मैमेलिया, जिसके अंदर मतलब इसके बाद जो 2 क्लासेस है वर्टिब्रेट्स की वो हैं एव्स एंड मैमल्स। क्लास एव्स में आते हैं सारे के सारे बर्ड्स एंड द क्लास मैमेलिया इंक्लूड्स द एनिमल्स विद मेमोरी ग्लैंड्स। नाउ इन एव्स एंड मैमल्स देयर आर कंप्लीट 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, क्योंकि जो वेंट्रिकल है ये भी 2 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है। द सेप्टम इज कंप्लीट, सो देयर इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट इन दैम। तो यहाँ पे सेप्टम बन गया है। सो दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, this is the left ventricle. Similarly, here on this side there is the right atrium and the lower chamber which pumps the blood is the right ventricle. So we can say there are complete 4 chambered heart in them. So from this discussion it is clear, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था that is कि 2 chambered heart किस में होता है। So from this discussion हमें पता चल गया कि mammals के अंदर there are 4 chambered heart, एव्स में भी 4 chambered heart है, amphibians में there are 3 chambers in the heart and pisces यानी fishes के अंदर there are 2 chambers in the heart. So the right answer of this question is option 4, pisces. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.